बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले कुछ क्लासों से हम लोग पवन पर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पवनों के प्रकार पर। उसमें हमने पहला प्रकार देख लिया था प्रचलित पवन। प्रचलित पवनों के तहत हमने व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मौसमी पवनों को। ठीक है, मौसमी पवनों में बेसिकली हम लोगों को समुद्र समीर, स्थल समीर और मानसून पवनों के बारे में देखना है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थल समीर और समुद्री समीर को अगर हम समझेंगे तो मानसून पवनों को समझना हमें बहुत ही आसान होगा और आगे मानसून के कॉन्सेप्ट को हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मौसमी पवनें इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी दिशा मौसम के अनुसार बदल जाती है। जो प्रचलित या स्थायी पवनें होती है इनकी दिशा सालों भर एक ही रहती है, इनकी दिशाएं नहीं बदलती है, इसीलिए इनको प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। जबकि मौसमी पवनों की दिशा जो होती है ये मौसम के अनुरूप बदल जाती है। तो आइए समझते हैं पहले समुद्र समीर और स्थल समीर को, फिर मानसून को। तो आपको मौसम में कैसे ये बदल रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है, स्थल समीर और समुद्री समीर। तो इसके लिए हम लोग एक उदाहरण स्वरूप एक स्थल लेते हैं। ये स्थल का खंड है मान लिया। ठीक है, ये स्थल का भाग है और ये आपका समुद्र का भाग है यानी जल का भाग हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत बचपन से समझते आते हैं कि जल और स्थल के ठंडा और गर्म होने के स्वभाव में अंतर होता है। जल जो होता है ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि उसकी तुलना में ये स्थल जो होता है ये जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। दिन के समय स्थल का भाग जो होता है ये तेजी से गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन उसकी तुलना में जो जल का भाग होता है ये अपेक्षाकृत रूप से कम गर्म होता है अर्थात ठंडा होता है। यानी कि दिन के समय ये भाग गर्म हो गया। गर्म हो गया तो यहां से हवाएं गर्म होकर के इस तरह से ऊपर की तरफ उठ गई, है ना, ऊपर की तरफ उठ गई, यानी ये क्षेत्र खाली हो गया। यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन गया जिसको मैंने अंग्रेजी में शॉर्ट टर्म में एलपी यानी लो प्रेशर लिखा है। जबकि दिन के समय ये जो जल का भाग है ये जल का भाग अपेक्षाकृत रूप से ठंडा होगा। ठंडा होने के फलस्वरूप यहाँ पर जो है ये वायु राशियां जमा होंगी इस तरह से इसके समीप में, और यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर जोन यानी कि उच्च दाब का क्षेत्र। और हम लोग जानते हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर खींची चली आती है, यानी दिन के समय इस तरह से हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी। इसी को हम कहते हैं समुद्री समीर। ठीक है, समुद्री समीर। दिन के समय गर्मी के कारण इस भूभाग से जो हवाएं उठ गई इसको भरने के लिए समुद्र के साइड से जो हवाएं यहाँ खींची चली आएंगी उसे हम कहेंगे समुद्री समीर। क्लियर हो गया? ठीक इसका उल्टा होता है कब? रात के समय। रात के समय अब अगर हम रात की बात करते हैं तो रात के समय जो ये समुद्र का क्षेत्र होगा दिन भर के सूर्य की रोशनी को ग्रहण करने के कारण दिन भर जो ये सूर्य की रोशनी को ग्रहण करेगा जिसके फलस्वरूप ये भाग क्या हो जाएगा, ये रात में गर्म होगा। रात के समय ये गर्म होगा। गर्म होने के फलस्वरूप यहाँ की जो हवाएं होंगी ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र। जबकि रात में जो ये स्थल का भाग है ये तेजी से ठंडा होगा। तो जब ये तेजी से ठंडा होगा तो यहाँ पर हवाएं समीप में जमा हो जाएंगी और यहाँ पर क्रिएट होगा हाई प्रेशर जोन यानी कि उच्च दाब का क्षेत्र यहाँ पर बनेगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा कि रात के समय हवाएं जो होंगी यहाँ से यहाँ यानी स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी और इसे हम कहेंगे स्थल समीर। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्थल समीर। दिन के समय हवाएं इधर से इधर चल रही थी और रात को हवाएं इधर से इधर चल रही थी। ठीक है, तो ये दिन की अवधि हो गई, ये रात के समय हो गई। तो दिन के समय जो होगा ये चलेगा आपका समुद्र से स्थल की ओर यानी समुद्री समीर, और रात के समय चलेगा स्थल से समुद्र की ओर यानी कि स्थल समीर। तो स्थल समीर और समुद्री समीर आपको समझ में
दिशा 24 घंटे में 2 बार बदल जाती है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड है मॉनसून। आइए थोड़ा इसको भी समझते हैं। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो इसे समझना बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फटाफट से एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। आइए बनाते हैं मैप फटाफट से इंडिया का इस तरह से। चलिए ये भारत बन गया। अब ये भारत जो है ये कौन सा भाग है हमारा, तो ये स्थल का भाग है, ठीक है। इसके इस साइड में भी अरब सागर है, ठीक है, और इस साइड में आपकी बंगाल की खाड़ी यानी जल का भाग है, ठीक है। अब पहले हम समझते हैं गर्मी के समय में क्या होगा। गर्मी के समय में क्या होगा, गर्मी के समय में ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है ये तेजी से गर्म होगा। यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्रिएट होगा लो प्रेशर जोन। जबकि इसी समय ये जो समुद्री क्षेत्र है यहाँ पर जल उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा, यानी ये क्षेत्र ठंडा होगा और यहाँ पर होगा हाई प्रेशर जोन। फलस्वरूप हवाएं यहाँ से यहाँ खींची चली जाएगी। और आप जानते हैं समुद्र से जो हवाएं स्थल की ओर जाएंगी इसमें नमी होगी और ये हवाएं जो है ये भारत में वर्षा करेंगी। ठीक इसी तरह से इस साइड में भी हाई प्रेशर जोन होगा और हवाएं इधर से इधर की ओर खींची जाएंगी और ये अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा इन दोनों से उत्तर भारत में गर्मी के समय में वर्षा होती है। इसी को हम कहते हैं मॉनसूनी वर्षा। यानी गर्मी के समय में पवनों की दिशा हो जाएगी, पवनों की दिशा हो जाएगी समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर। अब अगर हम बात करते हैं सर्दी के समय, सर्दी के समय क्या होगा, तो सर्दी के समय ठीक इसका उल्टा होगा। स्थल का जो भाग है ये हमारा क्या होगा, तेजी से ठंडा होगा और ठंडा होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक इसी के तुलना में इस समय समुद्री क्षेत्र जो होगा इसमें लो प्रेशर होगा, इसमें लो प्रेशर होगा। क्या होगा, लो प्रेशर होगा। यानी अब हवाएं इधर से इधर नहीं, अब हवाएं इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ चलेंगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं लौटती हुई मॉनसून। जब मैं मॉनसून पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा कराऊंगा, यहाँ हम लोग थोड़ा सा फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ लें। यानी सर्दी के समय में मॉनसून पवनों की दिशाएं क्या होंगी, तो इसकी दिशाएं हो जाएंगी स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है। यानी हर 6 माह में पवनों की दिशा जो है ये बदल रही है। दिख रहा है ना आपको, 6 महीने जो है ये पवने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो इसी कारण हर 6 महीने में इसकी दिशा बदल रही है, इसीलिए मॉनसून पवनों को हम रखते हैं मौसमी पवनों की कैटेगरी। ये मॉनसून का हल्का फुल्का मैंने कॉन्सेप्ट बताया। मॉनसून में और भी बातें हैं जो हम लोग मॉनसून चैप्टर जब करेंगे तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। प्रचलित पवनों और मौसमी पवनों से परीक्षाओं में प्रश्न कम आते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं स्थानीय पवन, ये 2 प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। इससे परीक्षाओं में प्रश्न ज्यादा आते हैं। आज का क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए